हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 10th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 2। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। कोई भी सॉल्यूशन है, उसका पीएच यदि 7 होगा तो वह सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एसिडिक कहलाता है। यदि किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम पीएच उसका चेक करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का यदि हम पीएच चेक करते हैं, उसका मान वैल्यू यदि 7 से कम होगा तो वह सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, 7 से 14 तक बढ़ता है, यह सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन में इंक्रीज को दर्शाता है। यदि कोई सॉल्यूशन है, उसमें पीएच वैल्यू को यदि हम मेजर करेंगे, यदि 7 से 14 तक यदि बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन में जो होगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की जो संख्या है धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, और वह सॉल्यूशन जो होगा बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके। जिसका कंसंट्रेशन, जिसका पीएच, कहने का मतलब जिसका पीएच 14 के आसपास होगा, वह सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 1 के आसपास होगा, 1-2, वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यदि किसी सॉल्यूशन का को यदि हम चेक करते हैं, यदि पीएच उसका 6-5 के आसपास है, तो वह जो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच यदि 1 है, 2 है, तो यह जो सॉल्यूशन होगा यह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ओके। तो इसको ध्यान रखना है, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के पीएच रेंज में काम करता है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। ये पूछा गया सवाल है, यहां से क्वेश्चन आता है। हमारा शरीर का जो पीएच रेंज है 7.0 से 7.8 के बीच वर्क करता है। ओके। स्लाइटली बेसिक कह सकते हो, स्लाइटली बेसिक। ओके। जीवधारी पीएच परिवर्तन की सीमित रेंज में ही जीवित रह सकता है। जो भी जीव जंतु होते हैं वह एक लिमिट रेंज के पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, जब रेन वाटर मतलब बारिश की जो पानी होती है, जब रेन वाटर वर्षा पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो एसिड रेन है इसका पीएच मान कितना से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। ओके। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा स्टोमक पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है।
हमारा स्टोमक, पेट, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाता है। ओके, यह स्टोमक, यह पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन पचाने में मदद करता है। HCl का काम क्या है? पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को, जो भोजन हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, उसको पचाना। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। इनडाइजेशन, अपच के दौरान स्टोमक बहुत ज्यादा एसिड बनाता है। यदि हम भोजन लिए और प्रॉपर यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, अपच हो जाएगा। इसमें क्या होता है? स्टोमक में, मतलब पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है और इससे पेन और इरिटेशन, पेन दर्द और मरोड़, इरिटेशन होती है। इस दर्द से छुटकारा के लिए एंटासिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक हल्का बेस इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडाइजेशन के दौरान स्टोमक बहुत ज्यादा एसिड बनाता है और इससे पेन और इरिटेशन होती है। इस दर्द से छुटकारा के लिए कौन सा एंटासिड का हम उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम के हल्के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को पेट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है अपच के वजह से, इंडाइजेशन के वजह से, तो इस तरह के व्यक्ति को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम के एंटासिड का यूज करना चाहिए, लेना चाहिए। इससे क्या होगा? उसको रिलीफ मिलेगी। ओके, क्योंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये क्या है? हल्का बेस है। ये क्या करेगा? जो पेट में HCl एसिड की मात्रा बढ़ गई है उसको न्यूट्रल करेगा। ओके, इससे क्या होगा? स्टोमक को रिलीफ मिलेगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मुंह का pH 5.5, ये पूछा जाता है। जब माउथ का pH 5.5 से कम होती है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि दांतों में यदि किसी भी व्यक्ति को सड़न हो रही है तो उस व्यक्ति के माउथ का pH वैल्यू कितना या कितने के बराबर या कितने से कम हो जाता है? तो 5.5 से यदि कम हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के माउथ के pH वैल्यू, तो क्या होगा? दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यह भी नाम को ध्यान रखना है, याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बना टूथ एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इससे मनुष्य के जो दांत हैं, दांत के एनिमल जो व्हाइट पार्ट होते हैं, इसी से बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से या कैल्शियम फॉस्फेट से कह सकते हो आप।
ये जो है पूरे बॉडी, पूरे शरीर के सबसे कठोर भाग में इसको कंसीडर किया जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग में इसको कंसीडर किया जाता है। किसको? जो दांत के एनिमल होते हैं। ओके, दांत के एनिमल, टूथ एनिमल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या आप इसको इस तरह कह सकते हो, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट एक क्रिस्टलाइन से बन के निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बी स्टिंग। जो मधुमक्खी के डंक होते हैं, जो मधुमक्खी का डंक होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको भी आप ध्यान में रखना है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बी स्टिंग से फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCOOH निकलता है, जो दर्द और जलन पैदा करता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे हल्के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बी मधुमक्खी डंक मार दे तो उसको क्या करना चाहिए? जिस जगह पे डंक मारा गया है वहां पे क्या होगा? काफी दर्द होगा और जलन होगा। इस चीज से रिलीफ के लिए, छुटकारा के लिए, उसको बेकिंग सोडा उस जगह पे जहां पे डंक मारा है उसको क्या करना चाहिए? रब करना चाहिए, लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेटल, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? बिछुआ। नेटल बिछुआ के पत्तों के बालों के डंक मारने से मेथेनोइक एसिड, इसको भी ध्यान रखिएगा, मेथेनोइक एसिड निकलता है जिससे जलन होती है। जो नेटल के पत्ते होते हैं इसमें क्या होते हैं? बाल होते हैं। नेटल के पत्ते, जो बिछुआ के पत्ते होते हैं, इसमें बाल होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गलती से इसको टच कर ले, छू ले, या उसके संपर्क में आ जाए तो इसके जो लीव्स होते हैं, नेटल के पत्ते में जो लीव्स होते हैं, पत्ते में जो चुभने वाले बाल होते हैं, उससे मेथेनोइक एसिड निकलता है। नेटल बिछुआ के पत्तों के बालों के डंक मारने से मेथेनोइक एसिड निकलता है। जो नेटल के पत्ते होते हैं उसमें बाल होते हैं, उस बाल से क्या निकलता है? मेथेनोइक एसिड। यदि कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए या टच कर ले तो क्या होगा? उसको जलन होगा, इरिटेशन होगा। ओके, नेटल एक शाकाहारी पौधा है। नेटल क्या है? एक शाकाहारी पौधा है जो जंगल में उगता है। ओके, इसकी लीव्स में चुभने वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक चुभन पैदा करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गलती से छू लिया उसको, नेटल के पत्ते को, तो क्या होगा? दर्दनाक चुभन होगा उसके बॉडी में, उसके शरीर में। ऐसा इनसे निकलने वाले मेथेनोइक एसिड के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटल के पत्ते से क्या होते हैं? मेथेनोइक एसिड निकलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल रेमेडी, डॉग प्लांट। ये नाम को ध्यान रखना है। ये डॉग प्लांट की पत्ती से उस जगह रगड़ना जो अक्सर जंगल में नेटल के बगल में उगता है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जंगल गया, वो गलती से नेटल के पत्ते के संपर्क में आ गया तो क्या होगा? नेटल के पत्ते
से जो मेथेनोइक एसिड निकलते हैं उससे क्या होगा, उसके बॉडी में जलन होगी। और एक ट्रेडिशनल रेमेडी है, उपचार है, जो नेटल के पेड़ होते हैं, जंगल में उगते हैं, उसी के बगल में डॉग प्लांट, इसको ध्यान रखना है, ये डॉग प्लांट उसी के बगल में, जहां पे नेटल के पौधे उगते हैं उसी के बगल में डॉग प्लांट भी उगते हैं। यदि उसके पत्ते को उस जगह पे रब कर दिया जाए जहां पे नेटल के पत्ते से क्या हुआ था, जलन हो रही है, मतलब टच किया गया था, जलन हो रही है, तो उस जगह पे यदि डॉग प्लांट के पत्ते से रब किया जाए तो क्या होगा, रिलीफ मिलेगा और बॉडी मतलब एक्टिव हो जाएगा, फिर जो जलन हो रही थी वो खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक जैसे पॉजिटिव या निगेटिव रेडिकल वाले लवणों को एक परिवार संबंधित कहा जाता है। एक जैसे पॉजिटिव या निगेटिव रेडिकल्स वाले लवणों को एक परिवार संबंधित कहा जाता है, जैसे NaCl, Na2SO4 सोडियम लवणों के परिवार से हैं। ये NaCl और Na2SO4, इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, ये क्या है, सोडियम साल्ट फैमिली के हैं। ओके, एक जैसे पॉजिटिव या निगेटिव रेडिकल्स वाले लवण को एक परिवार संबंधित कहा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।